मैंने लिफाफे को देखा। उस पर मेरे नाम से कुछ लिखा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा, इसमें ऐसा क्या है? ये बूढ़ी औरत इतने गुस्से में क्यों थी? मैं उस छोटे से आंगन में एक पत्थर पर बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने लिफाफा खोला। उसमें एक खत था। काजल की लिखावट थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। हर शब्द मेरे दिल को चीर रहा था। काजल ने लिखा था कि वो जा रही है और शायद जब मैं ये पढ़ूं वो वहां ना हो। मेरे दिमाग में सवाल घूम रहे थे। वो कहाँ गई? क्या वो सचमुच चली गई या कुछ और हुआ? मैंने बूढ़ी औरत को आवाज दी, काजल, कहाँ है, मुझे बताओ। लेकिन वो कहीं दिख नहीं रही थी। आंगन में सन्नाटा था। सिर्फ तुलसी का पौधा हल्की हवा में हिल रहा था। मेरे मन में एक डर सा बैठ गया। मेरा नाम राहुल है। मैं दिल्ली में रहता हूं। वहां की जिंदगी बिल्कुल मस्त है। क्नॉइस, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। सुबह 7 बजे उठता हूं। शीशे के सामने खड़ा होकर तैयार होता हूं। मेरी आंखें काली काली रंगोरा और कपड़े हमेशा टिप टॉप। मेरे दोस्त लोग कहते हैं, राहुल तू तो हीरो है यार। मैं एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी करता हूं क्नॉइस। मेरे पास सब कुछ है। दोस्त, पैसा, मस्ती और ढेर सारे सपने। दिल्ली की चमक धमक मेरी जिंदगी का हिस्सा है। जब मैं दिल्ली की सड़कों पर अपनी गाड़ी चलाता हूं तो रास्ते में कॉफी की दुकानें, बड़े बड़े मॉल और चमचमाती लाइटें मुझे अपनी ओर खींचती हैं। वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी करता हूं क्नॉइस। देर रात तक फिल्मों देखता हूं। रेस्तरां में बैठकर हंसी मजाक करता हूं। मैं हमेशा सोचता हूं, यही तो असली जिंदगी है। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में मेरा गांव सूरजपुर बस्ती जिला उत्तर प्रदेश अब भी बसा है। वहां मेरे मम्मी पापा रहते हैं, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूं। मैं 12 साल का था जब गांव छोड़कर दिल्ली पढ़ने आया। मेरे पापा रामलाल और मम्मी शांति चाहते थे कि मैं बड़ा आदमी बनूं। मैंने उनकी बात मानी। दिन रात पढ़ाई की, 12वीं पास की, फिर इंजीनियरिंग की। अब मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, लेकिन गांव की मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और मम्मी के हाथ का खाना, ये सब मुझे कभी कभी बहुत याद आता है। मैं हर कुछ महीने में मम्मी पापा से फ़ोन पर बात कर लेता हूँ। उनकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल हल्का हो जाता है। एक दिन मैं से घर लौट रहा था। रास्ते में मम्मी का फ़ोन आया, राहुल बेटा गांव कब आ रहा है? बहुत दिन हो गए। उनकी आवाज़ में कुछ अजीब सा था, जैसे कुछ छुपा रही हो। मैंने हंसकर कहा, मम्मी काम बहुत है यार, लेकिन अगले महीने पक्का आऊँगा। मम्मी ने थोड़ा रुक कर कहा, नहीं जल्दी आ, कुछ ज़रूरी बात है। मुझे लगा शायद मम्मी को मेरी याद आ रही है, या शायद पापा की तबीयत ठीक नहीं। क्नॉइस। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ली। कार की चाबी उठाई, बैग में कुछ कपड़े डाले और गांव के लिए निकल पड़ा। सूरजपुर दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर है। मैं सुबह सुबह निकला। हाईवे पर गाड़ी चलाते वक्त हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। रास्ते में खेतों की हरियाली दिख रही थी। दूर दूर तक फसलें लहरा रही थीं। छोटे छोटे गांवों के घर, मंदिर और लोग दिख रहे थे। मैं अपने बचपन में खो गया। याद आया कैसे? मैं गांव की गलियों में अपने दोस्तों विक्की, छोटू और राजू के साथ साइकिल चलाता था। हम थपेड़ों पर चढ़ते, आम चुराते और फिर मम्मी की डांट सुनते। वो दिन कितने मस्त थे। लेकिन अब मैं शहर का लड़का हूं। मेरी दुनिया में अब लैपटॉप, कॉफी और दोस्तों की मस्ती है। गांव की सादगी मुझे अब थोड़ा पुरानी लगती है। शाम को मैं सूरजपुर पहुंचा। गांव की सड़कें अब भी वैसी ही थीं, कच्ची, धूल भरी। मेरे घर के बाहर वही पुराना नीम का पेड़ था। उसकी छांव में मेरा कुत्ता शेरू लेटा था। वह अब बूढ़ा हो गया है, पर उसका जोश अब भी वही है। मैंने कार रोकी तो शेरू भौंकता हुआ दौड़ा और मेरी टांगों से लिपट गया। मैं हंस पड़ा, अरे शेरू क्नॉइस, तू तो अब भी वही है यार। मैंने उसका सिर सहलाया और वो मेरे पीछे पीछे घर की ओर भागा। घर के दरवाजे पर मम्मी खड़ी थी। उनके चेहरे पर हंसी थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब सा था। उन्होंने मुझे गले लगाया और बोली, बेटा तू कितना पतला हो गया, शहर में खाना नहीं मिलता क्या? मैंने हंसकर कहा, मम्मी शहर में सब मिलता है, पर तुम्हारा खाना नहीं। पापा अंदर से आए। उनके चेहरे पर गर्व था। उन्होंने मेरे कंधे पर थपकी दी और बोले, चल बेटा, तू अब बड़ा आदमी बन गया है, पर गांव का लड़का तो हमारा ही है ना। उस रात मम्मी ने मेरी पसंद का खाना बनाया क्नॉइस। दाल रोटी, आलू की सब्जी और गाजर का हलवा खाते खाते मैंने पूछा, मम्मी
तुमने फ़ोन पर कहा था कि कोई ज़रूरी बात है, क्या है? मम्मी और पापा ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर मम्मी ने धीरे से कहा, बेटा, वो बात बाद में करेंगे। तू थक गया होगा, पहले आराम कर। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा शायद कोई छोटी मोटी बात होगी। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और खाना खाकर सो गया। अगले कुछ दिन मैं गांव में खूब मजे करता रहा। अपने पुराने दोस्तों से मिला। विक्की अब भी गांव में ही रहता है। उसने एक छोटी सी दुकान खोल रखी है। छोटू ट्रैक्टर चलाता है और राजू शहर में ड्राइवर की नौकरी करता है। हम सब मिलकर पुरानी बातें करने लगे। विक्की ने हंसकर कहा, राहुल, तू तो शहर का हीरो बन गया। अब तो गांव में तेरा मन नहीं लगता होगा। मैंने कहा, अरे, गांव की बात ही अलग है यार। यहाँ का सुकून शहर में कहाँ। कि एक दिन मैं खेतों में घूमने गया। वहां की हवा में मिट्टी की खुशबू थी। दूर तक हरे भरे खेत दिख रहे थे। कुछ किसान खेतों में काम कर रहे थे। एक बूढ़ा चाचा मुझे देखकर बोला, अरे राहुल, तू रामलाल का लड़का है ना? अब तो बड़ा आदमी बन गया। मैंने हंसकर कहा, चाचा, बड़ा आदमी तो नहीं, बस कोशिश कर रहा हूं। वो हंसने लगे। शाम को मैं घर लौटा। मम्मी पापा के साथ बैठकर खूब बातें की। मम्मी ने पुरानी बातें याद दिलाई। कैसे मैं छोटा था तो पेड़ से गिर गया था, कैसे मैं रात को मम्मी के पास सोता था। मैं हंस हंस कर लोटपोट हो गया, लेकिन मुझे लग रहा था कि मम्मी कुछ छुपा रही है। वो कभी कभी चुप हो जाती थी। पापा भी कुछ बोलने से बच रहे थे। मैंने सोचा शायद कोई छोटी सी बात होगी। एक सुबह मैं छत पर चाय पी रहा था। मम्मी मेरे पास आई और बोली, राहुल, तू अब बड़ा हो गया है, नौकरी भी पक्की हो गई। हमने तेरी शादी का फैसला किया है। मैं चौंक गया। शादी? मम्मी, अभी तो मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं। मैं शहर में रहता हूं, वहां की लड़कियां। मम्मी ने मेरी बात काट दी। बेटा, शहर की लड़कियां तो ठीक है, पर हमने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है। वो पास के गांव चंदनपुर की है। मैंने हंसकर कहा, मम्मी, कम से कम उसकी फोटो तो दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं कि वो कैसी है। मम्मी थोड़ा रुकी, फिर अंदर गई और एक पुरानी फोटो लाई। फोटो में एक लड़की थी जिसका आधा चेहरा ढका था। उसका बायां गाल और माथा जलने के निशानों से भरा था। मैंने फोटो को गौर से देखा। मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा, मम्मी, ये तो इसका चेहरा जला हुआ है। मम्मी ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ बेटा, उसका नाम काजल है। बचपन में एक हादसे में उसका चेहरा जल गया, पर वो बहुत अच्छी लड़की है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं शहर का लड़का हूं। मुझे हमेशा खूबसूरत लड़कियां पसंद थीं। मेरे दोस्त मुझे हीरो कहते हैं। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं इस लड़की से शादी करूंगा तो मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन मम्मी ने मेरी बात नहीं मानी। वो गंभीर होकर बोली, राहुल, मैंने काजल के पापा को वचन दिया था कि उनकी बेटी की शादी तुझसे ही होगी। ये वचन मैंने तब दिया था जब तू छोटा था। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकती। मैं गुस्से में बोला, मम्मी, ये क्या बात हुई? तुमने मुझसे बिना पूछे वचन दे दिया। मैं शहर में रहता हूं, मेरी जिंदगी अलग है। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तू शहर में रहता है, पर हम गांव के लोग हैं। यहां वचन की बहुत इज्जत होती है। काजल के पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। जब हमारे पास कुछ नहीं था, उन्होंने हमारी मदद की थी। अब हमारा फर्ज है कि उनकी बेटी को अपनाएं पापा, जो अब तक चुप थे। बोले, राहुल, तू हमारा इकलौता बेटा है। हम बस इतना चाहते हैं कि तू हमारी बात मान ले। मेरा दिल भारी हो गया। मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। काजल की फोटो मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं सोच रहा था, ये लड़की मेरे लायक नहीं। मैं इतना स्मार्ट हूं, मेरी जिंदगी इतनी मस्त है, फिर मैं ऐसी लड़की से शादी क्यों करूं? लेकिन मम्मी की बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। अगले कुछ दिन मैंने मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूं, मुझे अपनी नौकरी पर ध्यान देना है। लेकिन मम्मी टस से मस नहीं हुई। गांव में शादी की बात फैल चुकी थी। पड़ोसी और रिश्तेदार तैयारियों में जुट गए। मेरे कुछ दोस्तों को भी खबर मिली। मेरे दिल्ली के दोस्त रोहन, सिद्धांत और अजय गांव आए। जब उन्होंने काजल की फोटो देखी तो मुझे चिढ़ाने लगे। रोहन ने हंसकर कहा, राहुल, तू तो स्टार है यार, ये लड़की तेरे लायक नहीं। तुझे कोई मॉडल टाइप लड़की मिलनी चाहिए थी। मैं बहुत गुस्सा हो गया। मैंने कहा, बस करो यार,
ये मेरी मम्मी का फैसला है। शादी से 3 दिन पहले मैंने मम्मी से आखिरी बार कहा, मम्मी मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, बेटा तू जा सकता है, पर मेरी इज्जत का सवाल है, अगर तूने यह शादी नहीं की तो मैं और तेरा पापा गांव में मुंह नहीं दिखा पाएंगे। मैं चुप हो गया। मम्मी की आंखों में दर्द था। मेरा मन चाह रहा था कि मैं कार में बैठकर दिल्ली भाग जाऊं, लेकिन मम्मी पापा की इज्जत की खातिर मैं रुक गया। शादी का दिन आ गया। गांव में हल्दी और मेहंदी की रस्में हो चुकी थीं। मुझे दूल्हे के कपड़ों में सजाया गया। शेरवानी में मैं अच्छा लग रहा था, पर मेरे चेहरे पर उदासी थी। जब मैं मंडप में बैठा तो मेरे दोस्तों ने फिर मुझे चिढ़ाना शुरू किया। सिद्धांत ने धीरे से कहा, राहुल तू हीरो लग रहा है, पर तेरी दुल्हन। मैंने गुस्से में उसकी ओर देखा और वो चुप हो गया। काजल को लाल जोड़े में मंडप में लाया गया। उसका चेहरा घूंघट से ढका था, लेकिन हवा ने जब घूंघट हटाया तो मैंने उसके चेहरे के निशान देखे। मेरा दिल और भारी हो गया। मैं सोच रहा था, मैंने क्या गलती की जो मुझे ये सज़ा मिल रही है। फिर भी मम्मी की खातिर मैंने सारी रस्में पूरी की। फेरे हुए, मैंने मंगलसूत्र पहनाया और काजल मेरी बीवी बन गई। शादी का मंडप से जब मैं घर की ओर चला तो मेरा दिल भारी था। मम्मी पापा खुश थे, गांव वाले ढोल नगाड़े बजा रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। काजल का चेहरा, वो फोटो जिसमें उसका आधा चेहरा जला हुआ था, मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। मैंने मम्मी की इज्जत की खातिर शादी तो कर ली, पर अब आगे क्या होगा ये सोचकर मेरा दिल डर रहा था। घर पहुंचते ही मम्मी ने मुझे और काजल को एक कमरे में भेज दिया। गांव की रस्म थी सुहागरात। कमरा फूलों से सजा था। बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछी थीं। एक छोटी सी मेज पर मिठाई और दूध का गिलास रखा था, लेकिन मेरे लिए ये सब बेकार था। मैंने सोचा था कि मेरी सुहागरात की रात किसी खूबसूरत लड़की के साथ होगी, जिसे देखकर मेरा दिल गदगद हो जाएगा। लेकिन यहां तो सब उल्टा था। मैं कमरे में दाखिल हुआ। काजल बिस्तर पर बैठी थी। लाल जोड़े में उसका घूंघट नीचे था। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, मगर मेरे दिल में अंधेरा छाया था। मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और उसके पास गया। मेरे कदम भारी थे, जैसे कोई मुझे ज़बरदस्ती खींच रहा हो। मैंने सोचा, चलो राहुल, ये रस्म पूरी कर ले, शायद वो इतनी बुरी ना हो। जैसे कोई मुझे ज़बरदस्ती, लेकिन मेरे दिल में डर था। मैंने काजल के सामने खड़े होकर कहा, ये रस्म काजल अपना घूंघट उठाओ, शायद वो इतनी बुरी ना हो। मेरी आवाज़ में थोड़ा सा गुस्सा था, मेरे दिल में डर था, थोड़ा सा डर। मैंने काजल के सामने खड़े होकर कहा, काजल अपना घूंघट उठाओ। मेरी आवाज़ में थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ा सा डर, नॉइस। उसने धीरे से अपने हाथों से घूंघट उठाया। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरा दिल धक से रह गया। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। गाल और माथे पर गहरे निशान थे, जैसे कोई पुरानी आग की कहानी बयान कर रहे हों। उसकी आंखें नीचे थीं। शायद उसे मेरे चेहरे का डर दिख रहा था। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मेरे पैर कांपने लगे। मैंने सोचा, ये क्या हो गया? मैं इस चेहरे के साथ कैसे जिंदगी बिताऊंगा? मैं पीछे हट गया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने अपने दोस्तों की बातें याद की, जो मुझसे कहते थे तुझे कोई मॉडल टाइप लड़की मिलनी चाहिए। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था। सुहाग रात की रात देखकर मनमोहित होने की होती है। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है। मैं काजल को देख नहीं पा रहा था। उसका चेहरा मुझे भयानक लग रहा था। मैंने बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। मुझे थोड़ी हवा चाहिए। मैंने बुदबुदाया और तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। काजल ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप बैठी रही। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे कदम तेजी से छत की ओर बढ़े। मैं छत पर पहुंचा। जहां रात का अंधेरा, लेकिन मेरा दिल अब भी धड़क रहा था। मैंने गहरी सांस ली। मैं सोच रहा था, मैंने क्या गलती की जो मुझे ये सजा मिल रही है। छत पर एक पुराना मचान था, जहां मैं बचपन में दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारता था। मैं वहां बैठ गया। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन मेरे लिए सब कुछ धुंधला था। लेकिन मेरा दिल अब भी धड़क रहा था। मैंने अपने दोस्तों को फिर याद किया। मैं सोच रहा था, मैंने क्या गलती की अजय, जो मुझे ये सजा मिल रही है। सबने मुझे चिढ़ाया था। छत पर एक पुराना मचान स्टार है, जहां मैं बचपन में दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारता था। उनकी बातें मेरे दिमाग में वहां बैठ की तरह चुभ रही थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। मैं सोच रहा था, लेकिन मेरे लिए सर का धुंधला था। मेरी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट था। नॉइस।
मैंने अपने फिर ये दोस्तों शादी को क्यों फिर याद याद किया? दिलाती गई। रोहन, सिद्धांत, ठंडी अजय, हवा मेरे चेहरे से टकरा रही सबने थी। मुझे चिढ़ाया था, लेकिन मेरे दिल को राहुल कोई तू तो सुकून स्टार नहीं है, मिल रहा था। ये लड़की तेरे लायक नहीं। मैं बार बार काजल का उनकी चेहरा बातें याद मेरे कर दिमाग रहा में था। चाकू की तरह चुभ रही वो थी। निशान, वो जली हुई मैं त्वचा, सोच रहा मुझे था, डर लग रहा मैं था। शहर का लड़का हूँ। मैंने सोचा मेरी मैं वापस जिंदगी में कमरे सब में कुछ नहीं जा परफेक्ट सकता। था। नॉइस। फिर ये शादी मैं क्यों उस रात चेहरे को गहराती हर गई? दिन कैसे देखूंगा? ठंडी हवा मेरे चेहरे मैं से पूरी टकरा रात रही छत थी। पर बैठा रहा, लेकिन मेरे दिल नींद को नहीं कोई आई, सुकून नहीं मिल मेरा रहा मन था। बेचैन था। सुबह मैं होने बार से बार पहले काजल मैंने का सुना चेहरा कि याद घर में कर कुछ रहा था। हलचल है। मैं वो छत से निशान, नीचे वो उतरा। जली हुई त्वचा, मुझे डर घर में लग रहा मम्मी था। और कुछ रिश्तेदार जाग मैंने चुके सोचा थे। मैं वापस कमरे में नहीं जा मम्मी ने सकता। मुझे देखा और उनके चेहरे पर उदासी थी। वो मैं उस समझ चेहरे गई को थी कि हर मैं दिन रात कैसे को कमरे में देखूंगा। नहीं था। मैं पूरी उन्होंने रात धीरे छत से पर बैठा पूछा, रहा, नींद राहुल, नहीं आई, तू मेरा रात मन कहाँ बेचैन था? था। सुबह मैंने होने से नजरें पहले झुका मैंने ली। सुना कि घर में कुछ मम्मी, हलचल मुझे है। नींद नहीं आ रही मैं थी छत तो से छत पर नीचे चला उतरा। गया। घर में मम्मी मम्मी ने और कुछ कुछ नहीं रिश्तेदार कहा, जाग चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में दुख था। मम्मी ने मुझे देखा, मैंने काजल और के उनके कमरे चेहरे की पर ओर उदासी देखा। थी। दरवाजा बंद वो था। समझ गई थी कि मैं रात को मुझे कमरे में पता नहीं था कि था। वो अंदर होगी। उन्होंने धीरे शायद से रो पूछा, रही होगी। राहुल, मेरे मन में थोड़ा तू सा रात कहाँ पछतावा था? हुआ, लेकिन मेरा मैंने डर नजरें उससे बड़ा झुका ली। था। मम्मी, मैंने मुझे सोचा नींद वो नहीं आ अच्छी रही हो थी तो सकती है, छत पर चला गया। पर मैं उस चेहरे को कैसे मम्मी अपनाऊं? ने कुछ नहीं कहा। घर वालों को भी अब लेकिन शक हो उनकी गया आंखों था में दुख कि था। कुछ ठीक नहीं है। मैंने काजल मेरी के चाची कमरे ने की ओर मम्मी से देखा। धीरे से कहा, शांति, राहुल रात को कमरे में नहीं था, क्या बात है? मम्मी ने सिर्फ सिर हिलाया और चुप रही। मैं वापस छत पर चला गया। मेरे मन में तूफान चल रहा था। मैंने सोचा, मम्मी पापा की इज्जत की खातिर मैंने शादी तो कर ली, पर अब क्या? दरवाजा बंद था। मैं इस शादी मुझे को पता कैसे था कि निभाऊंगा? वो अंदर होगी। काजल की शायद वो रो रही उदास होगी। आंखें मेरे दिमाग में आ मेरे रही मन में थीं, थोड़ा सा लेकिन पछतावा उसका मेरी चेहरा चाची मुझे ने बार मम्मी बार से डरा डरा रहा उससे था। बड़ा था। मैंने मैंने फैसला फैसला किया किया कि कि मैं मैं जल्दी जल्दी से से दिल्ली वापस चला जाऊंगा, काजल पर की मैं वो उस उदास चेहरे को आंखें कैसे मेरे अपने दिमाग दिमाग में में लाया? घर वालों को भी उसने सोचा दो था तीन कि जगह मैं और मुझे बार बार डरा कार की था। चाबी मैंने जेब में बैग डाली। उठाया, मैंने मम्मी फैसला पापा से किया कि मैं कहने जल्दी लगा से कि दिल्ली मैं वापस जिसमें चला 2-3 जाऊंगा। जोड़ी कपड़े मम्मी डाले, रसोई में रोटी कार की बनाया, चाबी जेब में जेब में डाली डाली और और मम्मी मैंने पापा धीरे से से कहा, कहा, "पर मम्मी, मुझे बहुत ऑफिस में ज़्यादा कुछ हो जरूरी काम है। मम्मी मैंने रसोई बैग रोटी उठाया, बना जा रही रहा थी। हूँ। मैंने धीरे से मम्मी कहा, ने रोटी बनाना मम्मी बंद मुझे किया ऑफिस में और कुछ मुझे जरूरी गौर काम से है, देखा। मैं आज ही दिल्ली उनकी जा रहा आंखों में हूँ। वही दुख था। मम्मी ने रोटी दिन बनाना मैंने बंद देखा किया। था। वो बोली, राहुल तू अभी शादी करके आया है और मुझे काजल को गौर से अकेले देखा। छोड़कर जाएगा। उनकी आंखों में गांव वही में दुख लोग था क्या कहेंगे? जो शादी के दिन मैंने मैं देखा गुस्से था। में बोला, वो बोली, मम्मी, मुझे गांव राहुल वालों तू की अभी परवाह शादी नहीं। करके आया है, मेरी जिंदगी मेरी काजल को है। अकेले छोड़कर जाएगा। गांव में लोग क्या कहेंगे? मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं गुस्से में बोला। मम्मी का मम्मी, चेहरा मुझे लटक गांव गया। वालों की परवाह नहीं। उन्होंने मेरा मेरी हाथ पकड़ा जिंदगी और मेरी बोली, है। बेटा, तू हमारा इकलौता मैं बेटा यहाँ है। नहीं रह सकता। हमने तेरे लिए कितना कुछ मम्मी किया। का चेहरा लटक तू गया। हमें अब बदनाम करेगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उनकी बोली, आंखों में आंसू थे। बेटा, मैं तू चुप हो हमारा गया। इकलौता बेटा है। मेरे गुस्से हमने के तेरे नीचे लिए पापा कितना कुछ बाहर किया। आंगन में बैठे थे। मुझे तू चुप हमें अब रहा था। बदनाम हमारी करेगा। बात सुन रहे थे। उनकी वो आंखों में गंभीर आंसू होकर थे। बोले, मैं राहुल चुप तू हो शहर गया। में रहता है। मेरे पर गांव गुस्से के के इज्जत नीचे का पापा मतलब बाहर समझ आंगन कर में बैठे मुझे थे। चुप अब रहा हमारी था। वो हमारी बात सुन रहे थे। उसे छोड़कर जाना वो ठीक नहीं। गंभीर होकर बोले। मैंने नजरें झुका ली। राहुल तू शहर में मेरे रहता पास है, कोई जवाब पर नहीं था। गांव की इज्जत का मतलब मम्मी समझ पापा की काजल। बातों ने मुझे अब अंदर हमारी तक बहू हिला है। दिया। उसे मैंने छोड़कर बैग जाना नीचे ठीक रख नहीं। दिया और अपने मैंने कमरे नजरें में झुका चला ली। गया। मेरे मेरा पास मन कोई चाह जवाब रहा नहीं था था कि मैं कार में मम्मी बैठकर पापा की दिल्ली भाग बातों ने जाऊं। मुझे अंदर तक पर हिला मम्मी दिया। पापा की इज्जत की मैंने खातिर बैग मैं रुक नीचे गया। रख दिया और अपने कुछ कमरे में दिन चला बाद गया। मुझे खबर मिली मेरा मन कि चाह मेरे रहा दिल्ली था के दोस्त कि मैं रोहन, कार में बैठकर सिद्धांत, दिल्ली भाग नेहा जाऊं। और प्रिया गांव पर आने मम्मी वाले पापा हैं। की इज्जत की किसी ने खातिर उन्हें मैं बता रुक दिया गया। था कि मैंने शादी कर ली। कुछ दिन बाद मुझे मैंने खबर उन्हें मिली इन्वाइट नहीं कि किया मेरे था। दिल्ली के दोस्त मैं सोच रहा रोहन, था, सिद्धांत, अगर नेहा वो और लोग काजल काजल को गांव आने देखेंगे वाले हैं तो क्या कहेंगे? किसी ने उन्हें बता दिया था मेरे कि मैंने दोस्त शादी मुझे कर हीरो ली। कहते हैं। मैंने उन्हें वो इन्वाइट काजल नहीं का किया जला था। हुआ चेहरा मैं देखकर मुझ सोच पर रहा था, हंसेंगे। अगर मुझे वो लोग डर था, काजल मैंने को सोचा। देखेंगे तो क्या कहेंगे? मैं उनसे उनसे मिलने दोस्त से मुझे बच हीरो जाऊंगा। कहते हैं, लेकिन सूरजपुर वो काजल छोटा का गांव जला है। हुआ चेहरा देखकर मुझ यहाँ पर खबर हंसेंगे। जल्दी फैलती है। मुझे डर था, मैंने सोचा एक दोपहर में घर के बाहर नीम के मैं पेड़ उनसे के मिलने नीचे से बच बैठा था। जाऊंगा। लेकिन शेरू सूरजपुर मेरे छोटा पास गांव लेटा है। था। मैं उसका यहाँ सिर खबर सहला जल्दी रहा फैलती था। है। तभी एक कार आकर एक रुकी। दोपहर में घर के बाहर नीम उसमें के से पेड़ के रोहन, नीचे बैठा था। सिद्धांत, नेहा शेरू और मेरे रोहन
ने पास दूर रहता से था। चिल्लाकर कहा। नॉइस का सिर अरे सहला राहुल, रहा था। तू तो शादीशुदा तभी बन एक कार गया आकर रुकी। और हमें बुलाया भी नहीं यार। उसमें से मैं रोहन, हड़बड़ा गया। सिद्धांत, मैंने नेहा हंसकर और कहा। प्रिया रोहन ने उतरे। अरे दूर से सब चिल्लाकर अचानक कहा, हुआ, नॉइस। तुम लोग अरे कैसे आ राहुल, गए? तू तो प्रिया ने शादीशुदा हंसते हुए बन कहा, गया और क्यों? हमें बुलाया भी हम नहीं तेरी यार। बीवी से नहीं मैं मिल हड़बड़ा सकते। गया। मैंने चल, हंसकर कहा, भाभी को बुला। अरे सब अचानक हुआ, तुम लोग कैसे आ गए? मेरा दिल प्रिया ने धड़कने हंसते लगा। हुए कहा। मैंने क्यों? बहाना बनाया, हम तेरी बीवी से नहीं मिल अरे सकते। वो तो अभी पड़ोस में गई है। चल, तुम लोग भाभी को बैठो, बुला। मैं चाय मंगवाता हूँ। लेकिन मेरे दोस्त कहाँ मानने वाले थे? सिद्धांत बोला, चल यार घर चलते हैं, भाभी को देखे बिना नहीं जाएंगे। मैंने लाख कोशिश की, पर वो लोग घर के अंदर चले गए। मम्मी ने उन्हें देखकर खुशी से स्वागत किया। अरे तुम लोग राहुल के दोस्त हो ना, आओ बैठो, मैं चाय लाती हूँ। आंगन में काजल बैठी थी। वो एक सादी सी साड़ी पहने थी। उसका चेहरा आधा दुपट्टे से ढका था। मेरे दोस्तों ने उसे देखा।
एक पल के लिए सब चुप हो गए। काजल ने धीरे से नमस्ते किया और अंदर चली गई। मैंने देखा मेरे दोस्तों के चेहरों पर हैरानी थी। नेहा ने धीरे से कहा, राहुल, ये तेरी बीवी है। मैंने नजरें झुका ली। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मम्मी मेरे ने दोस्तों चाय ने और चाय नमकीन पी, लाकर रख दी, लेकिन उनकी बातों में वो मस्ती नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। रोहन ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, राहुल, तूने हमें बताया क्यों नहीं? इतनी जल्दी शादी? मैंने कहा, यार, सब मम्मी पापा का फैसला था। प्रिया ने हंसकर तो भाभी कहा, को फिर कब दिखाएगा? अच्छा। मैं चुप रहा। मुझे लग रहा था कि वो लोग मुझ पर हंस रहे हैं। थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त बाहर आए। रोहन ने मुझे एक तरफ बुलाया और बोला, राहुल, तूने ये क्या कर लिया? तेरी पसंद तो कुछ और थी। तुझे तो मॉडल टाइप लड़कियां पसंद थीं। ये लड़की। सिद्धांत ने भी हंसते हुए कहा, यार, तू हीरो है। ये क्या चक्कर है? मैं चुप रहा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन प्रिया की बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया। वो बोली, राहुल, मैंने तुझे प्रपोज किया था। तूने मुझे मना कर दिया और अब तू इस लड़की के साथ। वो हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी में ताना था। मैं गुस्से और शर्मिंदगी से भर गया। मैंने कहा, प्रिया, ये मेरी मम्मी का फैसला था। मैंने तो मेरी बात अधूरी रह गई। नेहा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, राहुल, हम तो बस मजाक कर रहे हैं, लेकिन तूने ये सोचा भी कैसे? मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे दोस्त थोड़ी देर बाद चले गए, लेकिन उनकी बातें मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ गईं। मैं सोच रहा था मैंने प्रिया को मना किया, क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे उससे बेहतर लड़की मिलेंगे, लेकिन अब मैं काजल के साथ फंस गया। उस रात में फिर छत पर चला गया। मैं वही पुराने मचान पर बैठा। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन मेरे लिए सब कुछ ढूंढला था। प्रिया की बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। उसने मुझे प्रपोज किया था। वो खूबसूरत थी, स्मार्ट थी। मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट होगा। लेकिन अब मैं काजल के साथ था, जिसका चेहरा देखकर मैं डर जाता था। शादी के बाद से मैंने एक भी रात काजल के साथ नहीं बिताई। हर रात मैं छत पर या बाहर सोता था। काजल चुपचाप रहती थी। वो मुझसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ दिखती थी। मैंने एक बार उससे बात करने की कोशिश की थी। मैंने पूछा था, काजल, तू ठीक है ना? उसने सिर्फ सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली। मुझे लगता था कि वो मेरे डर को समझती थी, लेकिन मैं उसके चेहरे को देखकर उससे बात नहीं कर पाता था। उस रात मैं छत पर बैठकर सोच रहा था, मैंने क्या गलती की? मेरी जिंदगी इतनी मस्त थी, फिर ये सब क्यों हुआ? मेरे दोस्तों की हंसी, प्रिया का ताना और मम्मी पापा की इज्जत सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं सोच रहा था, मैं इस शादी को कैसे निभाऊंगा? काजल अच्छी हो सकती है, लेकिन उसका चेहरा मैं उसे हर दिन कैसे पूरी देखूंगा? रात छत पर बैठा रहा। नींद नहीं आई। मेरा मन बेचैन था। अगली सुबह मैं अपने कमरे में था। मैं बिस्तर पर लेटकर मोबाइल में इंस्टाग्राम देख रहा था। रील्स स्क्रॉल करते करते एक वीडियो आया। उसमें एक लड़का अपनी दूसरी शादी कर रहा था। वो एक खूबसूरत लड़की से शादी कर रहा था। वीडियो में वो लड़का हंस रहा था। उसकी नई दुल्हन बहुत सुंदर थी। वो लाल जोड़े में चमक रही थी। मैंने वीडियो बार बार देखा। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं भी दूसरी शादी कर लूं। काजल को तलाक नहीं दूंगा, लेकिन उसे कहीं दूर भेज दूंगा। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया। मैं दूसरी शादी करूंगा। मेरे दोस्तों की बातें, प्रिया का ताना और मेरी पुरानी जिंदगी की चमक, सब मुझे उस रास्ते पर ले जा रहे थे। मैंने सोचा, मुझे अपनी जिंदगी वापस चाहिए। मैं ऐसा नहीं जी सकता। मेरा दिल भारी था, लेकिन मैंने ठान लिया कि मैं दूसरी शादी करूंगा। मैंने ठान लिया था कि मुझे अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। काजल के साथ शादी मेरे लिए एक बोझ बन चुकी थी। उसका चेहरा देखकर मेरा मन घबराता था। मैं हर वक्त सोचता था कि मैंने ऐसा क्या गलत किया जो मुझे ये सज़ा मिली, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था। मैं दूसरी शादी करूंगा। मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरे दोस्तों की नज़रों में परफेक्ट हो। ऐसी लड़की जो मेरी जिंदगी में फिर से रौनक लाए। मैं दिल्ली वापस गया। वहां मेरे दोस्तों ने मुझे एक लड़की से मिलवाया।
निशा, वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे देखता ही रह गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और हंसी बिल्कुल वैसी जैसी मैं हमेशा चाहता था। मेरे दोस्तों ने कहा, राहुल ये तेरे लायक है, इसे छोड़ना मत। मैंने निशा से बात की। वो स्मार्ट थी, मॉडर्न थी, क्नॉइस और मेरे जैसे ही शहर की जिंदगी जीती थी। कुछ ही मुलाकातों में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मैंने निशा से शादी करने का फैसला किया। मैंने उसे बताया कि मेरी पहली शादी हो चुकी है, लेकिन मैं काजल को तलाक नहीं दूंगा। मैं उसे अलग रखूंगा। निशा को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। उसने कहा, क्नॉइस, राहुल मुझे बस तुमसे प्यार है, तुम जैसा चाहो वैसा करो। मैंने दिल्ली में एक छोटी सी शादी की। सिर्फ मेरे करीबी दोस्त और कुछ रिश्तेदार थे। निशा लाल जोड़े में इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं उसे देखकर सब कुछ भूल गया। मेरे दोस्तों ने तालियां बजाई और कहा, राहुल अब तू सही ट्रैक पर आ गया। शादी के बाद मैं निशा को अपने गांव सूरजपुर ले आया। घर में कदम रखते ही सब लोग हैरान रह गए। मम्मी ने निशा को देखा और उनका मुंह खुला रह गया। पापा चुपचाप एक कोने में खड़े थे। गांव वालों को जब खबर मिली कि मैंने दूसरी शादी कर ली तो हंगामा मच गया। पड़ोस की चाची बोली, राहुल, ये क्या किया तूने? काजल का क्या होगा? मैंने कहा, चाची ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा करूंगा। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। मेरे दिल्ली के दोस्त रोहन, सिद्धांत, नेहा और प्रिया जब गांव आए तो वो भी दंग रह गए। रोहन ने कहा, राहुल तूने तो कमाल कर दिया पहले वो, और अब ये निशा तो बिल्कुल मॉडल जैसी है। सिद्धांत ने हंसकर कहा, यार तूने तो अपनी जिंदगी सेट कर ली। लेकिन नेहा और प्रिया चुप थीं। प्रिया ने मुझे एक तरफ बुलाकर कहा, राहुल तूने ये ठीक नहीं किया, काजल का क्या कसूर था? मैंने गुस्से में कहा, प्रिया तूने तो पहले मुझे ताना मारा था, अब मैंने अपनी पसंद की शादी की तो तुझे क्या दिक्कत है? प्रिया चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में नाराजगी थी। गांव के लोग भी मेरे बारे में बातें करने लगे। कोई कहता राहुल ने काजल के साथ गलत किया, कोई कहता वो शहर का लड़का है, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं निशा के साथ खुश था। वो मेरे साथ हंसती थी, मेरे साथ वक्त बिताती थी। उसकी हंसी मेरे लिए सब कुछ थी। मैं सोचता था, बस यही तो जिंदगी है। लेकिन काजल का हाल सबसे बुरा था। जब से मैं निशा को घर लाया, काजल अपने कमरे में बंद रहने लगी। वो पहले भी चुप थी, लेकिन अब वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। मैंने सुना कि वो रात को अपने कमरे में रोती थी। मम्मी ने मुझे बताया कि काजल दिन भर कुछ खाती पाती नहीं, वो बस अपने कमरे में बैठी रहती थी। मैंने एक बार उसे देखा। उसकी आंखें लाल थीं जैसे वो सारी रात रोई हो, लेकिन मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं हुई। मैं सोचता था, उसका चेहरा देखकर मुझे डर लगता है, मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूं? मम्मी को बहुत दुख हो रहा था। वो रात को पापा से बात करती थी। मैंने एक रात उनकी बातें सुनी। मम्मी रोते हुए बोली, रामलाल, ये सब मेरी गलती है। मैंने ही राहुल की शादी काजल से करवाई। अगर मैंने जिद नहीं की होती तो काजल की जिंदगी न बर्बाद होती। पापा ने उन्हें चुप कराया। शांति, अब जो हो गया सो हो गया। राहुल को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे मम्मी का ये दुख देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सोचता था, मम्मी, तुमने ही मुझे इस मुसीबत में डाला। अब मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं। निशा के साथ मेरा हर दिन मजे में बीत रहा था। वो मेरे साथ पूरा दिन हंसती बोलती थी। हम दोनों साथ में गांव की सैर करते, कभी नदी किनारे बैठते, कभी खेतों में घूमते। रात को वो मेरे कमरे में मेरे साथ रहती थी। मैं उसकी खूबसूरती में खो जाता था। काजल के साथ मैंने एक भी रात नहीं बिताई थी, लेकिन निशा के साथ मैं हर वक्त रहना चाहता था। वो मेरे लिए वही थी जो मैं हमेशा चाहता था। खूबसूरत, मॉडर्न और मेरे जैसी सोच वाली। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। निशा मेरे साथ गांव में खुश थी, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे दिमाग में आग लगा दी। वो बोली, राहुल, काजल को इस घर में रखना ठीक नहीं। वो यहाँ रहती है तो लोग हमेशा बातें करेंगे, उसे कहीं और भेज दो। मैंने कहा, निशा, मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। मम्मी पापा की इज्जत का सवाल है। निशा ने हंसकर कहा, तलाक देने की जरूरत नहीं, बस उसे कहीं और भेज दो। तुम उसे पैसे दे देना, वो कहीं और रह लेगी।
मैंने निशा की बात पर गौर किया। वो सही कह रही थी। काजल का इस घर में रहना मेरे लिए भी मुश्किल था। हर बार जब मैं उसे देखता मेरा मन घबरा जाता। उसका जला हुआ चेहरा मेरे लिए एक डरावना सपना था। मैंने सोचा निशा ठीक कह रही है, काजल को यहां से जाना होगा। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और काजल के कमरे में गया। वो अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें नीचे थीं और उसका चेहरा दुपट्टे से ढका था। मैंने कहा, काजल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो फिर रोई हो। मैंने गहरी सांस ली और बोला, काजल, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, लेकिन तुम यहां नहीं रह सकती। जब भी मैं तुम्हें देखता हूं, मुझे डर लगता है, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कहीं और चली जाओ, मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊंगा, पैसे दूंगा, जो चाहिए वो दूंगा, लेकिन तुम यहां से जाओ। काजल ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि मेरा दिल एक पल के लिए कांप गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसने बस एक दर्द भरी नजर मुझ पर डाली और फिर नजरें झुका लीं। मैंने कहा, काजल, तुम समझ रही हो ना? ये मेरे लिए बेहतर है। वो चुप रही, फिर धीरे से उठी और कमरे से बाहर चली गई। जब मम्मी पापा को पता चला कि मैंने काजल को जाने के लिए कहा, तो वो बहुत नाराज हुए। मम्मी ने रोते हुए कहा, राहुल, तूने ये क्या किया? काजल का क्या कसूर था? वो बेचारी चुपचाप सब सह रही थी। पापा ने भी कहा, राहुल, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने गुस्से में कहा, मम्मी पापा, ये शादी तुमने करवाई थी। अब मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं। काजल को मैं पैसे दूंगा, वो कहीं और रहेंगी। मम्मी पापा ने काजल को रोकने की बहुत कोशिश की। मम्मी ने काजल से कहा, बेटी तू मत जा, ये घर तेरा है। लेकिन काजल ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपना छोटा सा बैग उठाकर चली गई। उसकी आंखें फिर लाल थीं। क्नॉइस, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोली। मैंने उसे जाते हुए देखा, लेकिन मेरे दिल में कोई दुख नहीं था। मैं सोच रहा था, अब मेरी जिंदगी सेट है। निशा के साथ मैं खुश हूं। निशा के 7 दिन हंसी खुशी में बीत रहे थे। उसकी खूबसूरती, उसका साथ, उसकी बात मुझे मेरी पुरानी दिल्ली वाली जिंदगी की याद दिलाता था। मैं गांव में था, लेकिन मेरा मन शहर की चमक में खोया था। निशा के साथ हर पल मुझे सुकून देता था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल के एक कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। काजल की वो चुप्पी, उसकी उदास आंखें और वो दर्द भरी नजर मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। मैं उसे भूलने की कोशिश करता, पर वो भूलती नहीं थी। लगभग 15 दिन बीत चुके थे। मम्मी अब मुझसे बहुत कम बात करती थी। उनका चेहरा देखकर लगता था कि वो कुछ छुपा रही हैं। पापा भी चुप रहते थे। एक दिन मम्मी रसोई में खाना बना रही थी। मैं उनके पास गया और बोला, मम्मी, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? वो रुकी, फिर धीरे से बोली, राहुल, तूने काजल के साथ जो किया वो गलत था। वो बेचारी अब कहाँ है, तुझे पता भी है? मैंने झल्लाकर कहा, मम्मी, मैंने उसे पैसे दिए हैं, वो अपने गांव चली गई होगी। मुझे अब उसकी फिक्र नहीं। लेकिन मम्मी की बात मेरे दिल में चुभ गई। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा था। निशा मेरे पास सो रही थी। उसकी खूबसूरती अब भी मुझे लुभाती थी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा खालीपन था। मैं सोच रहा था, काजल कहाँ होगी? वो ठीक तो होगी, मुझे नहीं पता क्यों, पर मेरा मन बेचैन था। मैंने सोचा, मुझे उससे मिलना चाहिए। कम से कम ये तो देखना चाहिए कि वो कैसी है। अगली सुबह मैंने निशा को कुछ नहीं बताया। मैंने कार की चाबी उठाई, एक पुरानी शर्ट पहनी और चंदनपुर के लिए निकल पड़ा, जहां काजल अपने मायके गई थी। चंदनपुर मेरे गांव से ज्यादा दूर नहीं था। रास्ते में खेतों की हरियाली थी, सूरज आसमान में चमक रहा था, पर मेरे मन में अंधेरा था। मैं सोच रहा था, मैं काजल से क्या कहूंगा? वो मुझसे बात भी करेगी? मेरे मन में डर था। मैंने उसे घर से निकाल दिया था। उसकी वो उदास नज़र मेरे सामने थी। मैंने कार की खिड़की खोली। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन मेरे दिल को कोई राहत नहीं मिल रही थी। रास्ते में मुझे अपने बचपन की यादें आईं। मैं और मेरे दोस्त चंदनपुर के मेले में जाया करते थे। वहाँ मिठाइयाँ खाते, झूले झूलते और हंसते हंसते घर लौटते। लेकिन अब वो दिन सपने जैसे लगते थे। मैंने सोचा, काश मैंने काजल को समझने की कोशिश की होती। मेरे मन में एक अजीब सा दुख था। मैंने कार की स्पीड बढ़ा दी। मुझे जल्दी से काजल तक पहुंचना था। चंदनपुर पहुंचकर मैंने गांव वालों से काजल का पता पूछा।
एक बुजुर्ग चाचा खेत में काम कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, चाचा, काजल यहाँ रहती है ना? मैं उससे मिलने आया हूँ। चाचा ने मुझे गौर से देखा और बोले, तू राहुल है ना, काजल का पति? मैंने हाँ में सिर हिलाया। क्नॉइस। चाचा ने सिर हिलाया और बोले, वो अब यहाँ नहीं रहती। वो गांव के बाहर एक छोटे से घर में अकेले रहती है। मैं हैरान हो गया। अकेले वो वहां क्या कर रही है? चाचा ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, तूने उसे छोड़ दिया। वो बेचारी अब अकेले रह रही है। मेरे दिल में एक चुभन सी हुई। मैंने उस छोटे से घर का पता लिया और कार चलाकर वहां पहुंच गया। रास्ते में मेरा मन भारी था। मैं सोच रहा था, मैंने काजल के साथ इतना गलत कैसे किया? वो बेचारी अकेले क्यों रह रही है? मेरी आंखें नम हो रही थीं, लेकिन मैंने खुद को संभालना। गांव के बाहर एक पुराना सा घर था। मिट्टी की दीवारें थीं, छत पर कुछ टाइल्स टूटी थीं और सामने एक छोटा सा आंगन था। आंगन में एक तुलसी का पौधा था, जिसके चारों ओर मिट्टी की छोटी सी बाड़ थी। मैं कार से उतरा और दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे वो मेरे दिल की बात जानती हो। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द भी दिख रहा था। मैंने धीरे से कहा, मैं काजल से मिलने आया हूं। वो यहां रहती है ना? बूढ़ी औरत ने मुझे ऊपर से नीचे तक में बोली, तू राहुल है ना? मैं चौंक गया। हाँ, मैं राहुल हूं। आपको कैसे पता? उसने गहरी सांस ली और बोली, तू कैसा पति है? तेरे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं। तूने उस बेचारी का क्या हाल किया? तुझे अंदाजा भी है? उसकी बातें मेरे सीने में तीर की तरह चुभी। मैंने कहा, आप मुझे जानती कैसे हैं? काजल कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। बूढ़ी औरत ने मुझे गुस्से से देखा। वो बोली, तूने उसका दिल तोड़ा। तूने उसे घर से निकाल दिया। अब तुझे उसकी फिक्र क्यों हो रही है? मैं चुप हो गया। उसकी बातें सच थीं। मैंने काजल के साथ गलत किया था। बूढ़ी औरत अंदर गई और एक पुराना सा लिफाफा लाकर मेरे हाथ में थमा दिया। ये ले, उसने कहा। अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो इसे पढ़ ले। मैंने पूछा, काजल कहाँ है? पहले ये बताओ। लेकिन वो बिना कुछ बोले अंदर चली गई। मैंने लिफाफे को देखा। उस पर मेरे नाम से कुछ लिखा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा, इसमें ऐसा क्या है? ये बूढ़ी औरत इतने गुस्से में क्यों थी? मैं उस छोटे से आंगन में एक पत्थर पर बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने लिफाफा खोला। उसमें एक खत था। काजल की लिखावट थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। प्रिय राहुल, जब यह पत्र तुम्हारे हाथों में होगा, तब शायद मेरी सांसें इस धरती से विदा ले चुकी होंगी। मेरी परछाई इस कमरे की दीवारों में गुम हो चुकी होगी। क्नॉइस। और मैं उस अनंत सन्नाटे में उतर चुकी होंगी, जहां कोई दर्द नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता, बस खामोशी होती है। राहुल, कितना अजीब लगता है तुम्हारा नाम। अब भी लिखते हुए इस नाम के साथ मेरी जिंदगी की सारी परिभाषाएं जुड़ी थीं। बचपन के ख्वाब, जवानी की मुस्कानें और भविष्य की हर उम्मीद तुम्हारे नाम के बिना तो मैंने कभी अपने आप को सोचा ही नहीं था। मुझे आज भी याद है, जब तुमने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था, वो कांपते हुए पल, वो आंखों की हल्की सी मुस्कान, मुझे लगा था मेरी दुनिया अब मुकम्मल हो गई। तुम जैसे चुपचाप मेरी जिंदगी में, मेरी सांसों में बस गए थे। उस दिन से लेकर हमारी शादी तक हर लम्हा मैंने अपनी रूह में संजोया। फिर वो दिन आया जब मेरी पहचान बदल गई। मैं तुम्हारी पत्नी बनी। मुझे लगा था अब कोई दुख छू नहीं पाएगा, पर मेरी कल्पनाओं को किस्मत ने जला डाला। एक आग ने मेरे जिस्म, मेरी आत्मा को भस्म कर दिया। और जब मैंने टूटे हुए आईने में खुद को देखा, तो पहली बार महसूस हुआ कि इंसान सिर्फ जला नहीं करता, वो भीतर से राख भी हो सकता है। राहुल, मैं जानती हूं, मेरा चेहरा बदल गया। मेरी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं रही। होंठों की मुस्कान और मेरी आवाज में अब कांपती हुई चुप्पी है। मगर मेरा दिल, वो तो अब भी तुम्हारे लिए वैसे ही धड़कता था। मैंने तो कभी नहीं चाहा कि तुम मुझे किसी रूप, किसी सुंदरता के लिए चाहो। मैं तो सिर्फ उस पल के लिए जी रही थी जब तुम मेरी आंखों में झांक कर कहते, मैं साथ हूं। पर तुम चुप हो गए राहुल। तुम्हारे मौन ने मुझसे ज्यादा चीखी। कोई चीज नहीं। तुम्हारी आंखें मुझसे किनारा करने लगी। तुम्हारा स्पर्श, जो कभी मेरे जीवन का संबल था, वो अचानक अजनबी हो गया। और फिर एक दिन तुम चले गए। ना कोई विदा, ना कोई वजह,
बस खामोशी में लिपटा एक अंत। तब समझ आया कि इंसान को सिर्फ आग नहीं जलाती, अकेलापन उससे भी बदतर होता है। मैं हर दिन आईने के सामने खड़ी होती रही, खुद से सवाल करती रही, क्या मैं अब भी उस प्यार के लायक हूं? और जवाब हर बार आंसुओं में डूब जाता। राहुल, मुझे याद है, तुमने कहा था कि मुझे सबसे अलग रखोगे, मेरे लिए पैसे भेजते रहोगे कि मैं आराम से रह सकूं। लेकिन मुझे ना पैसे चाहिए थे ना दौलत, मुझे तो बस तुम्हारा प्यार चाहिए था, और शायद वही सबसे कम मिला। मैंने तुम्हारा इंतजार किया। राहुल हर दरवाजे की आहट पर दौड़ती रही, हर सर्द रात में चादर के नीचे सिसकती रही। लोग कहते थे समय के साथ सब ठीक हो जाता है, लेकिन ये झूठ था। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। अब मैं थक गई हूं, मेरी रूह बोझिल हो चुकी है। कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं, बस एक अंधी सी तड़प है जिसे अब खुद ही सुलाना है। इसलिए आज रात में जा रही हूं इस दुनिया से, इस चुप्पी से, इस इंतजार से। लेकिन जाते जाते सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं। अगर कभी किसी शाम तुम्हारा दिल भारी लगे, अगर किसी पुराने गाने में मेरी हंसी गूंजे, और याद कर लेना तो कि सिर्फ कोई एक था पल के लिए रुक जाना, जो टूटकर तुमसे प्यार करता था। राहुल, जो तुम्हारे नाम में अपना जीवन बुन रहा था, जिसने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया, बस चाहा था सिर्फ तुम्हें मेरी कोई कब्र नहीं होगी, शायद कोई तस्वीर भी नहीं, पर मेरी मोहब्बत वो हवा में घुली रहेंगी जब भी सर्द हवा तुम्हारे गालों को छुए। समझ लेना, काजल आई थी एक आखिरी बार अलविदा कहने। खत पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भर आईं, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने खत को बार बार पढ़ा, हर शब्द मेरे दिल में चुभ रहा था। मैंने सोचा, मैंने क्या कर दिया? मैंने काजल के साथ इतना गलत कैसे किया? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उस छोटे से आंगन में बैठ गया। मेरे गले से चीख निकल रही थी, काजल, मैंने तेरे साथ गलत किया। मैं चिल्लाने लगा, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने बूढ़ी औरत को आवाज दी, काजल कहाँ है, मुझे बताओ। लेकिन वो औरत कहीं दिख नहीं रही थी। मैंने गांव में और लोगों से पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि काजल कहाँ गई। मैं अपने घुटनों पर बैठ गया, मेरे मन में सिर्फ पछतावा था। मैंने सोचा, मैंने काजल को कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैंने सिर्फ उसका चेहरा देखा, उसका दिल नहीं। मैं रोता चिल्लाता रहा, लेकिन काजल अब मेरे सामने नहीं थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चिल्लाता रहा, लेकिन काजल अब मेरे सामने नहीं थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब